मस्जिद नबवी का सेहन था और एक शख्स कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है। जरा उसके दुआ के लफ्ज सुनिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। ए अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। जरा गौर कीजिए, मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे कि बेटा बाप से कहे कि अब्बा जी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आप मेरे अब्बू जो हैं, तो बाप को अपना वजूद बेच के भी देना पड़ा तो उसकी डिमांड पूरी करेगा। जो उस लफ्ज़ ही ऐसा कह दिया तो बंदा क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई है भी तो नहीं। अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद, तू एक ही है, वाहिद है, और कोई है ही नहीं जिस दर पे जाऊँ, कोई चौखट नहीं है जहाँ दामन पसारूँ। ये वो दुआ कर रहा था कि मेरे हुजूर ने सुन ली। तो एक सहाबी को फरमाया कि ये जो दुआ कर रहा है, जो मांगेगा अल्लाह अता करेगा। हुजूर से पूछा गया कि ईमान क्या है? फरमाया जब नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह तुझे दुखी कर दे तो तू मोमिन है। तो किसी को पूछने की बजाय अपने अंदर से फतवा लिया जाता है। अंदर ही बताता है कि अच्छाई क्या है, अंदर ही बताता है कि बुराई क्या है। जब कोई चोरी करने लगता है उसका दिल धड़कता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग होती है तो गलत काम करने जा रहा है। हत्ता कि दीवार रखते हुए हमसाये के 2 इंच भी दबाने लगे तो दिल डोलता है। तो ये अल्लाह की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है कि तुम। तीसरा हक माँ बाप का जो औलाद के ज़ुम्मे है वो इन्फाजुल अहद है, उनके अहद पूरे करने, उनके वादे पूरे करने। यानी जो वो अच्छे काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे, अपने इलाके की मसाजिद की ज़िम्मेदारियाँ लिए हुए थे, मदारस की ज़िम्मेदारियाँ लिए हुए थे, गुरबा के इलाज मुआलजे की ज़िम्मेदारियाँ लिए हुए थे, इस तरह और दफ़ाई ज़िम्मेदारियाँ अपने ज़ुम्मे उन्होंने ले रखी थी। तो उनके इंतकाल के बाद अगर सलाहियत और हालत माली ऐसी हो तो औलाद को उस तसलसल को टूटने नहीं देना चाहिए। कि ये नहीं है कि अब वालिद साहब चले गए, माँ चली गई, तो गरीब रिश्तेदार जो पर्दे से उनकी मदद होती थी या उनके घर का चूल्हा जलता था, तो माँ के जाने के बाद अब औलाद कहे कि ये आपका और उसका ताल्लुक था, वो चली गई तो काम ख़त्म नहीं। उस मामूल को जारी रखें। कब्र में माँ की रूह खुश होगी, रूह भी खुश होगी और इसका अजर आपको भी मिलेगा और बराबर इतना ही अजर आपके माँ बाप को भी कब्र में मिलेगा। इसलिए कि इस कार खैर को शुरू उन्होंने कर रखा।